हम आपको दुर्गा जी कहाँ निवास करती हैं और किस उपाय से या किस प्रयोग से, किस साधना से भगवती दुर्गा जल्द प्रसन्न होती है। तो पहले हम आपको ये बताएंगे कि माँ दुर्गा कहाँ निवास करती हैं। उसके बाद आपको ये बताएंगे कि किस साधना बल से या किस प्रयोग से माँ दुर्गा शीघ्र प्रसन्न होती है। तो दुर्गा भुवन ये एक जगह वर्णन किया गया है कि दुर्गा भुवन, उसी में इसका पूरा विश्लेषण है। दुर्गा भुवन जो कि वहाँ पर जहाँ माँ दुर्गा निवास करती है, जय नामक महादिव्य नाना रत्नों से सुशोभित करोड़ों सूर्य के समान चमकने वाला वीर बूटी के रंग का करोड़ों चंद्रमा के समान और करोड़ों सूर्य के समान मनोहर, अनुपम, अगण्य और सभी मतवादियों के लिए अगम्य जय नामक भुवन है। जय नामक, वह जय नामक जो भुवन है वहीं पर माँ दुर्गा का निवास करती है, वहीं निवास करती है। माँ दुर्गा इस संसार में एकमात्र सुंदरी है। माँ दुर्गा इस पूरे संसार में एकमात्र सुंदरी है। जिनको आप दुर्गा नाम से भी जानते हैं और सुंदरी नाम से भी उनको जाना जाता है। जो कि वो माँ दुर्गा पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। पूरे चराचर जगत में माँ दुर्गा का हर जगह वो व्याप्त है। माँ दुर्गा हमेशा वहीं पर निवास करती है। जब महिषासुर का वध करना था, महिषासुर का उसका बहुत ज़्यादा आतंक हो गया था, उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा देवताओं को परेशान करने लगा। तो भगवान विष्णु ने तपस्या किया। भगवान विष्णु की तपस्या से माँ दुर्गा को मृत्युलोक पर बुलाया गया, यानी कि भूलोक पर। माँ दुर्गा के आने के बाद, महिषासुर के वध होने के बाद, वो पूरे संसार को अपने योग माया से
महामाया से सबको प्रभावित करने लगी। जोग माया से और महामाया से सबको प्रभावित करने लगी। इसलिए उनको जोग माया भी कहा गया, महामाया भी कहा गया और परमेश्वरी भी कहा गया। अब आगे आपको ये बताएंगे कि इसमें किससे माता का कृपा जल्द होता है और उस व्यक्ति का कार्य सिद्ध जल्द हो जाता है, उसके ऊपर माँ का कृपा जल्द हो जाता है। तो इसके लिए जो माँ दुर्गा का उपासक है उनको श्री चक्र का जरूर पूजा करना चाहिए। श्री चक्र का पूजा और इसमें श्री चक्र का पूजा आप निम्न जो सामग्रियां होती है उससे तो करें। उसमें विशेष रूप से कमल का पुष्प या पत्ता और दूसरा मदार का पुष्प और पत्ता दोनों का प्रयोग करें और जितनी अधिक संख्या में हो वह श्री चक्र पर पूजा के समय में आप वहां अर्पित करें। इससे मां शीघ्र प्रसन्न होगी। और उसी समय जब पहली बार माँ का आगमन हुआ था तो उस समय एक अक्षर मंत्र जो पूरे जगत को, पूरे संसार को लोक कल्याण के लिए एक अक्षर मंत्र उसी समय प्रकट हुआ और ये माँ ने इसको स्वयं इस चीज को, इस मंत्र को माँ ने स्वयं दिया है। और इसका प्रयोग अगर जो साधक करता है नियमित रूप से तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता है। और यह एकाक्षर मंत्र है ह्रीं। ह्रीं जो मंत्र है ये सर्वप्रथम दुर्गा जी के आगमन पर इस मंत्र का उसी समय प्रादुर्भाव हुआ था। इसलिए इस मंत्र का प्रयोग जो भी साधक हैं, जो साधक होंगे तो उनको पता भी होगा कि इस मंत्र का क्या प्रभाव है और कितना बड़ा इसका प्रभाव है। तो इस मंत्र से आप हर कार्य अपना सिद्ध कर सकते हैं और देवी का प्रीति भी आपको प्राप्त करने के लिए यह मंत्र बहुत श्रेयस्कर है। इस मंत्र से आप देवी का प्रीति प्राप्त कर सकते हैं और कार्य भी अपना सिद्ध कर सकते हैं। मगर जो भक्त होता है वह केवल भक्ति चाहता है, माँ का प्रीति चाहता है, तो इस एकाक्षर मंत्र से उसको माँ का प्रीति प्राप्त हो जाएगा। तो आज हमने आपको ये चीज बताया है कि देवी की उपासना में, यानी कि दुर्गा के उपासना में विशेष जो जल्द काम करने वाला कुछ मंत्र का प्रयोग है और कुछ आपको प्रयोग में लाने वाला कुछ चीज है। और माँ दुर्गा कहाँ निवास करती हैं ये आज हमने आपको बताया है। इस तरह का कुछ जो देवी के उपासक हैं उनके लिए कोई कुछ इस तरह का चीज
कि उनके जीवन में देवी का कृपा आगे बढ़े, बना रहे। इसके लिए निरंतर कुछ न कुछ हम प्रयास करते रहते हैं कि कुछ अच्छा आप लोग को मार्गदर्शन कर पाए। आज के लिए इतना ही। जय भगवान।